वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं वॉकिंग डेड सीरीज का सीजन 6। अगर किसी वजह से आपने पिछले सीजन्स को नहीं देखा है तो प्लीज उनको जाकर जरूर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो सीजन 5 के एंड में हमने देखा कि किस तरह रिक और उसकी टीम अलेक्जेंड्रिया नाम की एक जगह पर पहुंचे जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां के लोगों को पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया का क्या हाल हो रहा है। हाँ, उन्हें थोड़ा आइडिया जरूर है कि बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और उनसे सुरक्षित रहना है, पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज से भी बदतर इंसान जी रहे हैं जो किसी भी वक्त इनको मारकर इनके टाउन पर कब्जा कर सकते हैं। रिक की बदौलत वो प्रेजेंट की असलियत को समझ पाते हैं। इतना ही नहीं, रिक का पुराना दोस्त मॉर्गन भी अलेक्जेंड्रिया आ जाता है। अलेक्जेंड्रिया में रिक को एक औरत से प्यार हो जाता है, लेकिन उस औरत का पति उसे बहुत मारता है। रिक ने गुस्से में उस आदमी को मारा, जिसका बदला लेने के लिए उसने मीटिंग में रिक की जान लेने की कोशिश की। डियाना के पति ने उसको रोकना चाहा तो उस आदमी ने डियाना के पति को जान से मार डाला। तो डियाना ने रिक से कहा, इसे मार डालो, और उसका कहना मानकर रिक ने उसको मार डाला। आगे क्या हुआ यही तो हम देखने वाले हैं सीजन 6 में। सब्सक्राइब ब्रो। इस सीजन की शुरुआत में दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में भी अलेक्जेंड्रिया के लोग बड़े शांत बैठे होते हैं। अलेक्जेंड्रिया की लीडर डियाना भी कोई खास एक्शन नहीं लेती, मतलब ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कोई प्लान नहीं बनाती। सिचुएशन की सीरियसनेस को वो समझते ही नहीं शायद। इस तरह बिना कोई एक्शन लिए चुप बैठे रहना उनका रवैया रिक से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन डियाना की परमिशन के बिना वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अब एक दिन रिक और मॉर्गन जंगल जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं, लेकिन वहाँ कोई ज़ॉम्बीज नहीं आते। वो उस आवाज की दिशा में चलते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़े क्वेरे में एक नहीं, दो नहीं, कई हजारों ज़ॉम्बीज हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 कंटेनर ट्रक से उनका रास्ता रोका गया होता है। वो ट्रक्स कितनी देर तक टिक पाएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज वहां से बाहर निकलने में सफल हो गए तो जाहिर है वो सीधे अलेक्जेंड्रिया की ओर आएंगे, और तब अलेक्जेंड्रिया चारों तरफ से हजारों ज़ॉम्बी से घिर जाएगा और वहां से बच निकलना इनके लिए हो जाएगा नामुमकिन। रिक ये सारी बात अलेक्जेंड्रिया के लोगों को बताता है तो अब वो डरने लग जाते हैं, उनके अंदर डर बैठ जाता है। लेकिन रिक कहता है कि डरने की जरूरत ही नहीं है, एक रास्ता है बचने का। हमें अलेक्जेंड्रिया के चारों ओर दीवारें खड़ी करनी होंगी, फिर हम उस क्वेरी के पास जाकर हॉर्न बजाएंगे और उन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके अपने पीछे लेकर आएंगे। और क्योंकि दीवार नहीं होगी तो वो उसे आसानी से तोड़ पाएंगे, लेकिन हम उन्हें यहाँ से 10 या 20 किलोमीटर की दूरी पर किसी और जगह छोड़ देंगे, जिससे कि उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर वो अलेक्जेंड्रिया की ओर कभी नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर ये आइडिया सभी को बहुत बढ़िया लगता है और वो अलेक्जेंड्रिया के चारों ओर एक कमजोर दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद काम पूरा हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज को क्वेरी से निकाल कर लाने का काम करते हैं एंड्रयू और सशा। डैरल भी बाइक में उनके साथ जाता है, तो वे क्वेरी के पास जाकर कार का हॉर्न बजाते हैं और ज़ॉम्बीज उनके पीछे चले आते हैं। जंगल में खड़े रिक, मॉर्गन और अलेक्जेंड्रिया के कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं कि किस तरह काम हो रहा है। अचानक एक ज़ॉम्बी अलेक्जेंड्रिया के एक आदमी को पीछे से ही काट देता है। तब रिक उस ज़ॉम्बी को मारता है, लेकिन इससे पहले कि अलेक्जेंड्रिया का आदमी दर्द के मारे चिल्लाता, रिक उसकी जान ले लेता है, क्योंकि अगर वो चिल्लाता तो उसकी आवाज को सुनकर दूसरे ज़ॉम्बीज के यहाँ आने की संभावना थी। मॉर्गन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो बदल चुका था और उसने फैसला कर लिया है कि वो किसी को नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिक ऐसा नहीं है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। फिर गुस्से में मॉर्गन वापस अलेक्जेंड्रिया चला जाता है। तभी अचानक से अलेक्जेंड्रिया के अंदर से हॉर्न बजता है। रिक तो शॉक, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज हॉर्न की आवाज को सुनकर अलेक्जेंड्रिया की ओर मुड़ जाते हैं। थोड़ी देर में हॉर्न की आवाज रुक जाती है और एंड्रयू, सशा और डैरल ज़ॉम्बीज को फिर से डिस्ट्रैक्ट करके अलेक्जेंड्रिया से दूर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन लगभग 100 ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया की ओर चलने लग जाते हैं। और अब यहाँ दिखाते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के अंदर से हॉर्न की आवाज क्यों आई। असल में बाहर जब ये लोग ज़ॉम्बीज को दूसरी ओर लेकर जा रहे थे तब अचानक अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक गैंग ने अटैक कर दिया था, तो वो अलेक्जेंड्रिया के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने लग जाते हैं, फिर बॉम्ब भी फेंकते हैं। अलेक्जेंड्रिया के लोग तो उनसे लड़ते ही नहीं बल्कि उनकी मार खाकर मरते रहते हैं। सिर्फ रिक की टीम उनके साथ लड़ती है। इसी बीच आपको पता है कि मॉर्गन वहां से अलेक्जेंड्रिया आ गया था, तो वो भी उस गैंग के साथ लड़ना शुरू कर देता है, पर उन लोगों को जान से मारने के बजाय उन्हें सिर्फ वो पीटता है। लेकिन करोल तो उस गैंग के हर आदमी को छुरा खोप कर मार डालती है। मॉर्गन एक आदमी से लड़ रहा होता है कि वहाँ उसी गैंग का दूसरा आदमी भी आ जाता है। फिर मॉर्गन को थोड़ी टेंशन होती है कि अब दोनों का मुकाबला कैसे करो, लेकिन तब वो दूसरा आदमी अपनी ही गैंग के आदमी को मार डालता है। असल में वो करोल थी और उस गैंग के किसी आदमी का ड्रेस पहनकर ही वो उनको मार रही थी। तभी उस गैंग का एक बड़ा ट्रक दीवार तोड़कर अंदर आता है और एक बिल्डिंग से टकरा कर रुक जाता है वहीं पर। अब ड्राइवर तो क्रैश में मर जाता है, लेकिन उसका सर स्टीयरिंग पर लगे हॉर्न पर पड़ता है। इसकी वजह से ही हॉर्न बजा था दोस्तों, और इसी की आवाज को सुनकर बाहर से कई ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया की ओर आ जाते हैं। इसी बीच यहाँ वो ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया है और रिक की टीम ने उसको मार डाला, जिससे कि तब हॉर्न बंद हुआ बाद में।
अब रिक की समझ में नहीं आता कि जो ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया की ओर आ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए। तब उसको एक बेहतरीन आइडिया आता है कि वो एक आरवी वैन का हॉर्न बजाकर उन ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर उन्हें भी बाकी ज़ॉम्बीज के साथ उसी रास्ते पे ले जाएगा जहां एंड्रयू, सशा और डेरिल जा रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया में जिस गैंग ने हमला किया था वो असल में वुल्फ गैंग है और उनके माथे पे W सिंबल बना हुआ है। मॉर्गन तो उनको धमकाता है कि थोड़ी देर में मेरे सारे लोग गन्स लेकर आ जाएंगे और फिर तुम सबकी गोली उड़ा देंगे। जान प्यारी है तो निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। वो लोग भी बाहर भागते हैं और बाहर खड़े उसी आरवी वैन के पास जाते हैं जिससे रिक ने उन ज़ॉम्बीज के रास्ते में खड़ा करके रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता, वुल्फ गैंग के लोग जिन्हें मॉर्गन ने छोड़ दिया था वो रिक पर हमला कर देते हैं। लेकिन रिक तो आपको पता ही है कितना खतरनाक है, वो उन्हें मार डालता है और आरवी वैन स्टार्ट करने की करता है कोशिश। पर प्रॉब्लम यह हो गई है कि वो स्टार्ट नहीं होता। लगता है शूटआउट में वैन डैमेज हो गया है और अब सारे ज़ॉम्बीज उस वैन को क्रॉस करके अलेक्जेंड्रिया की ओर बढ़ रहे होते हैं। और जब मिशन और बाकी लोग अलेक्जेंड्रिया लौटते हैं तो पता चलता है कि वुल्फ गैंग ने हमला किया था। दूसरी ओर वो लड़की जो अक्सर दीवार टाप कर जंगल में जाया करती थी वो अलेक्जेंड्रिया से बचकर बाहर निकल चुकी थी क्योंकि उसे पता चल गया था ये जगह अब सेफ नहीं है। वहाँ ग्लेन और अलेक्जेंड्रिया का एक आदमी ज़ॉम्बी से बचकर पास के एक टाउन में पहुंच जाते हैं। अब वो कैसे भी करके अलेक्जेंड्रिया जाना चाहते हैं लेकिन हर तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। ग्लेन बचाव का रास्ता सोच ही रहा होता है कि उसका साथी खुद को शूट कर लेता है क्योंकि अलेक्जेंड्रिया के लोग हिम्मत से काम नहीं लेते। इतने सारे ज़ॉम्बीज को उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो तो बस अलेक्जेंड्रिया की दीवारों के पीछे आराम से रहना जानते थे। वो आदमी मरकर ग्लेन पर गिरता है जिसकी वजह से ग्लेन ज़ॉम्बीज के बीच गिर जाता है दोस्तों। लेकिन खुशकिस्मती से ज़ॉम्बीज उस मरे हुए आदमी को काट खाते हैं और मौका पाकर ग्लेन एक कूड़ेदान के नीचे छुप जाता है। अलेक्जेंड्रिया में मॉर्गन को दिखाते हैं जो बहुत ही परेशान नजर आता है। अगर उसने वुल्फ गैंग को छोड़ा नहीं होता तो वो रिक पर अटैक नहीं करते और ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले जाते चुपचाप। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मॉर्गन किसी को मारता क्यों नहीं। आइए आपको फ्लैशबैक में दिखाते हैं क्यों। तो एक बार जब रिक ने मॉर्गन से कई गन्स लिए थे उस वक्त मॉर्गन्स की दिमागी हालत बहुत ही खराब थी। पत्नी और बेटे की मौत ने उसे लगभग पागल कर दिया था और वो न सिर्फ ज़ॉम्बीज को बल्कि गन्स की खातिर नॉर्मल इंसानों को भी मारने लग गया था। फिर उनकी लाशों को रात भर जलाता था। साइको बन गया था पूरी तरह। वो तो मर जाना चाहता था लेकिन खुदकुशी नहीं करना चाहता था। वो बस मौके का इंतजार कर रहा था कि कभी कोई मुझसे लड़ेगा और मुझे मार डालेगा तब। और ऐसा एक मौका उसको मिला भी था जब वो एक आदमी से भिड़ गया। लेकिन उस आदमी ने मॉर्गन को पीटकर उसको एक सेल में बंद कर दिया था। मॉर्गन तो उससे विनती भी करता था कि प्लीज मुझे मार डालो, लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया बल्कि वो मॉर्गन को खाना देकर उसे जिंदा रख रहा था। तब एक दिन मॉर्गन ने देखा कि वो आदमी ज़ॉम्बीज को मारता तो था लेकिन उनकी जान नहीं लेता था बल्कि उन्हें खींचकर कहीं लेकर जाता था। अब मॉर्गन को लगा कि शायद ये मेरी तरह उनको जला देता होगा। उस आदमी ने मॉर्गन को सिखाया कि कैसे मन को शांत रखा जा सकता है। साथ ही वो मॉर्गन को फाइटिंग भी सिखाता है। धीरे धीरे फिर मॉर्गन का मन शांत हो जाता है। वहाँ वो आदमी बताता है कि हमें किसी की भी जान नहीं लेनी चाहिए बल्कि उसे जीने का एक मौका जरूर देना चाहिए। और यही बात मॉर्गन के दिमाग में घर कर गई। वो आदमी ज़ॉम्बीज को पकड़कर उनको दफना देता था। एक दिन एक ज़ॉम्बी ने मॉर्गन पर हमला करने की कोशिश की। तब उस आदमी ने मॉर्गन को दूसरी ओर धकेला और खुद ज़ॉम्बी का शिकार हो गया। तब मॉर्गन ने फैसला किया कि अब वो किसी की जान नहीं लेगा। फिर वो रिक को ढूंढने में लग गया और आखिर यहाँ पहुंच गया। लेकिन प्रेजेंट में मॉर्गन ने वुल्फ गैंग के आदमी को अलेक्जेंड्रिया की एक बिल्डिंग में छुपा के रखा था। वो उसे सुधारने की कोशिश करता है लेकिन वो ठहरा एक नंबर की साइको गैंग का मेंबर। वो कहता है कि तुम जितना भी पाठ पढ़ा लो बेटा, लेकिन जिस पल में तुम मेरी रस्सी खोलोगे उसी पल में तुम्हारी जान ले लूंगा, देख लेना। मॉर्गन फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, ये खून खराबा छोड़ दो, बता रहा हूँ। दोस्तों बाहर तो कोई जानता ही नहीं कि मॉर्गन ने इसे यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया के लोग अब थोड़ा चैन से रहने लग जाते हैं कि जैसे तैसे वुल्फ गैंग को भगा दिया और यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे उनको रिक कहीं दूर लेकर जा रहा है। मतलब शांति हो जाती है थोड़ी देर के लिए, पर असलियत को देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया की ओर ही आ रहे हैं और उनके बीच से रिक भाग कर आता है। उसके अंदर आते ही अलेक्जेंड्रिया का गेट बंद कर दिया जाता है और अब ज़ॉम्बीज दोस्तों किसी भी वक्त दीवार तोड़ सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया के लोग डरे सहमे होते हैं। रिक कहता है कि डरने से कुछ नहीं होगा। एंड्रयू, सशा और डेरिल बाकी ज़ॉम्बीज को बहुत दूर छोड़कर वापस आएंगे और फिर इन ज़ॉम्बीज को बाहर लेकर जाएंगे। तब तक बस हमें एक चीज करनी है, बिना आवाज किए इंतजार करना है। इसी बीच अलेक्जेंड्रिया के एक आदमी को एक बैग मिलता है जो वुल्फ गैंग के पास था। इस आदमी का नाम है दोस्तों एरॉन और असल में ये बैग इसी का है जिसमें अलेक्जेंड्रिया की फोटोज होती हैं। वो डियाना और बाकियों को बताता है कि रिक की कोई गलती थी नहीं। मैं और डेरिल एक जगह लूटने गए थे और वहाँ ज़ॉम्बी से बचकर भागते वक्त मेरा ये बैग गिर गया था। इसमें अलेक्जेंड्रिया की फोटोज और डिटेल्स भी थी जिसको देखकर ही वो वुल्फ गैंग यहाँ पर आया था। सब कुछ मामला शांत हो जाने के बाद रिक दोबारा कहता है कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना होगा, लड़ना सीखना होगा। लेकिन लोगों को उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जरूरी चीजें पैक करके अलेक्जेंड्रिया छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। मैगी तो अभी भी परेशान है क्योंकि ग्लेन नहीं आया।
वो बाहर उसको ढूंढना चाहती है, लेकिन किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं। पर एरन उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल है। वो उसके अंदर जाते हैं कि यहाँ से बाहर का रास्ता निकलेगा, लेकिन टनल के एंड पर भी ज़ॉम्बीज होते हैं और उन्हें लौटना पड़ जाता है। मैगी ग्लेन के लिए बड़ी परेशान होती है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। बस यही बात वो ग्लेन को बताना चाहती है। अलेक्जेंड्रिया के कुछ लोग ज़ॉम्बीज के डर से मर जाते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। फिर ये लोग जो ज़ॉम्बीज बने हैं उनको भी मार डालते हैं। जब वुल्फ गैंग के मरे हुए आदमी ज़ॉम्बीज बनते हैं तो उन्हें भी खत्म किया जाता है। तभी होता ये कि एक ज़ॉम्बी डियाना पर हमला करता है, लेकिन है ना रिक है ना हमारे पास, वो बचा लेता है उसको। अब डियाना कहती है तुम ठीक कहते हो रिक, हमें ज़ॉम्बी से लड़ना सीखना होगा वरना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे तो जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन अब अलेक्जेंड्रिया तुम्हारे हाथ में है, तुम प्लीज इसे बचा लो। रिक कहता है कि ये मेरा नहीं हमारा टाउन है, हम सब मिलकर इसको बचाएंगे। इसी बीच ज़ॉम्बीज दीवार पर पीट पीट कर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें यहाँ से दफा करने का एक ही रास्ता है और वो ये कि एंड्रयू, सशा और डेरल लौट आए और इन्हें डिस्ट्रैक्ट करके लेकर जाएं। दूसरी ओर वो तीनों ज़ॉम्बीज को बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देते हैं और अलेक्जेंड्रिया की ओर लौट रहे होते हैं। फिर यार एक और गैंग आ गई बताओ, वो इन पर हमला कर देती है और ये लोग हो जाते हैं अलग। डेरल तो एक तरफ चला जाता है और एंड्रयू और सशा उन लोगों पर शूट करने लग जाते हैं। फिर वो उस गैंग के दूसरे लोगों को ढूंढते हुए एक टाउन में पहुंचते हैं। इसी बीच डेरल तो उस गैंग से बचकर जंगल की ओर जा रहा होता है। उसके पास क्रॉसबो और एरो के अलावा और कोई वेपन नहीं होता। अब बाइक है उसके पास, बाइक साउंड से तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो बाइक को एक जगह छुपाकर जंगल में पैदल चल जाता है। लेकिन उसकी भी किस्मत खराब होती है, तभी एक सर्वाइवर्स ग्रुप उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। असल में ये लोग भी उसी गैंग से बचकर यहाँ पर आए थे और ये लोग डेरल को उसी गैंग का आदमी समझते हैं, मतलब वो गंदी वाली गैंग। लेकिन डेरल कहता है कि अरे मैं भी उसी गैंग से जान बचाकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता, तो वो डेरल की चीजें और उसका बो और एरो ले लेते हैं और उसके हाथ बांध कर लेकर जाते हैं। अचानक उस ग्रुप की औरत बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर डेरल अपनी चीजें लेकर तुरंत भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस बैग में एक मेडिसिन है और ये उस औरत का मेडिसिन था जो बेहोश हो गई थी। रिक थोड़ा इंसानियत दिखाते हुए वापस जाकर उनको बैग दे देता है, लेकिन तभी वो गंदी गैंग इन पर अटैक कर देती है। डेरल तो सर्वाइवर ग्रुप को उस गैंग से बचाकर अपनी बाइक के पास लेकर जाता है। वो कहता है कि देखो मैं एक सेफ जगह पे रहता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। लेकिन बाइक देखते ही वो डेरल को गन पॉइंट पर लॉक करके उसकी सारी चीजें और बाइक भी ले लेते हैं। बताओ यार, वो कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर वो बाइक में चले जाते हैं और अब डेरल के पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आता है तो एक गाड़ी होती है जिसको स्टार्ट करके वो एंड्रयू और सशा को ढूंढने निकल जाता है। पर वो दोनों उस टाउन में ज़ॉम्बीज को भी शूट नहीं करते क्योंकि आवाज को सुनकर और ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। तभी एंड्रयू एक ब्रिज पर लटके हुए ज़ॉम्बी को देखता है जिसकी पीठ पर रॉकेट लॉन्चर है और यहाँ इनके पास बॉम्ब्स है। एंड्रयू ज़ॉम्बी को मारकर उसका रॉकेट लॉन्चर ले लेता है। फिर एक गाड़ी में डेरल आता है और तीनों मिलकर अलेक्जेंड्रिया की ओर निकल जाते हैं। वो नहीं जानते कि अलेक्जेंड्रिया पर वुल्फ गैंग ने अटैक किया था और वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज भी हैं। यहाँ ग्लेन जो ज़ॉम्बी से बचकर कूड़ेदान के नीचे छुप गया था, वो फाइनली बाहर आता है। कोई उस पर तभी वाटर बोतल फेंकता है और दोस्तों ये वही लड़की है जो अलेक्जेंड्रिया से बचकर निकल गई थी उस जंगल के रास्ते। ग्लेन उसे वापस अलेक्जेंड्रिया ले जाना चाहता है, लेकिन वो कहती है देखो मेरी बात सुनो, अलेक्जेंड्रिया अब सेफ नहीं है। वहाँ पर एक खतरनाक गैंग ने हमला किया था और सब अस्त व्यस्त हो गया। पर ग्लेन उसको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता और कहता है कि अरे मेरी बात मानो, अलेक्जेंड्रिया सेफ है, तो मेरे साथ चलो बस। फिर दोनों निकलते हैं अलेक्जेंड्रिया की ओर। रास्ते में हीलियम बलून्स दिखते हैं जिन्हें वो अपने साथ ले लेते हैं। फिर अलेक्जेंड्रिया के पास आने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज का मेला लगा हुआ है और अब अलेक्जेंड्रिया वालों को खबर करने के लिए ही वो हीलियम गैस बलून्स को उड़ाते हैं। उन्हें देखकर मैगी तो समझ जाती है कि जरूर ग्लेन आया होगा और वो खुश हो जाती है कि चलो ये जिंदा है। अलेक्जेंड्रिया के इकलौते डॉक्टर को तो रिक ने मार डाला। अरे वही रिक की गर्लफ्रेंड का हस्बैंड अब यहाँ पर सिर्फ एक नर्स है और वो मेडिकल बुक्स को पढ़कर लोगों का इलाज करने में लग जाती है। दूसरी ओर रिक सभी को गन शूटिंग और फाइटिंग सिखाता है। रिक की गर्लफ्रेंड के 2 बेटे हैं, बड़े का नाम रॉन है और छोटे का सैम। पर रॉन को रिक पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने रॉन के पापा को मार डाला। फिर भी वो रिक से गन शूटिंग सीखता है। रिक उन्हें बिना बुलेट के सिखाता है क्योंकि बुलेट फायर करेंगे तो ज़ॉम्बीज भड़क जाएंगे, मतलब उनको आवाज आएगी तो वो इसी ओर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब रॉन वेपन्स रूम से बुलेट्स चुरा लेता है। यहाँ मॉर्गन ने वुल्फ गैंग के जिस आदमी को अलेक्जेंड्रिया में छुपा कर रखा था वो घायल था, जिसका ट्रीटमेंट के लिए वो नर्स को वहां पर लेकर आता है। ये देखकर पता है कैरोल भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन मॉर्गन उसको अंदर नहीं आने देता। तभी होता यह है कि अलेक्जेंड्रिया का एक टावर गिर जाता है जिससे दीवार भी टूट जाती है। बस अब उस रास्ते से ज़ॉम्बीज अंदर आने लग जाते हैं। रिक तुरंत सभी को घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लेने को कहता है।
करोल, मॉर्गन, नट्स और वुल्फगैंग का आदमी ये लोग एक घर में होते हैं, पर क्रॉल ऊपर है और बाकी तीन उस घर के बेसमेंट में। अब क्रॉल नहीं जानती कि बेसमेंट में वुल्फगैंग का एक आदमी है, लेकिन उसे शक जरूर है कि मॉर्गन कुछ तो गलत कर रहा है। यहाँ अंदर आते ज़ॉम्बीज को डियाना शूट कर देती है, लेकिन इसी बीच वो एक आरी में फंस जाती है और उसे आ जाती है चोट। रिक फिर उसको एक घर में लेकर आता है जहाँ मिशॉन भी होती है। इसी बीच रॉन और रिक के बेटे काल के बीच होती है लड़ाई, जिसमें विंडो ग्लास टूट जाता है। बस दोस्तों, उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं। रिक जल्दी से आकर उन दोनों को बचा लेता है और दरवाजा भी बंद करके ऊपर ले आ जाता है। रिक दोनों को डांट कर पूछता है कि तुम दोनों ने आवाज क्यों निकाली, पर काल ये नहीं कहता कि रॉन ने मुझ पर अटैक किया था, बल्कि ये कहता है कि ज़ॉम्बीज अचानक आ गए तो मैं और रॉन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, अब रिक की गर्लफ्रेंड, उसका बड़ा बेटा रॉन, छोटा बेटा सैम, काल, मिशॉन और डियाना इस घर में है। ओके, लेकिन लगता है डियाना को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो किसी भी वक्त मरकर ज़ॉम्बी बन सकती है। ये देखकर मिशॉन बड़ी दुखी होती है, क्योंकि वो अलेक्जेंड्रिया में हमेशा अकेले रहना चाहती थी, पर अब ये जगह भी रहने लायक नहीं बची और डियाना भी ऊपर से मरने वाली है। दूसरी ओर मॉर्गन करोल को बेसमेंट में आने नहीं देता, तो वो सोने का बहाना करती है। कौन? अरे करोल। और जब मॉर्गन बाहर जा रहा होता है ना, तब वो जल्दी से बेसमेंट में चले जाती है जहाँ वो वुल्फगैंग का आदमी है। इतने में मॉर्गन पहुंच जाता है वहाँ पर और कहता है उसकी जान मत लो, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन उसको देखकर करोल के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? इसके गैंग ने हमारे साथियों की जान ले ली है और तुम्हें इस पर हमदर्दी है? मैं तो इसे शूट करूंगी। लेकिन मॉर्गन उसको मारकर फ्लैट कर देता है। तभी मौका पाकर वुल्फगैंग का आदमी मॉर्गन के सर पे मार देता है। आवाज को सुनकर बाकी लोग अंदर आते हैं, लेकिन वुल्फगैंग का आदमी नट्स के गले में चाकू की धार दबाकर सभी को धमकाता है कि मुझे छोड़ दो वरना इसे मार डालूंगा। इस तरह वो बचने की कोशिश करता है। यहाँ रिक दो ज़ॉम्बीज को मारकर उनका खून शरीर में डाल देता है और प्लान करता है कि अब वो बाहर ज़ॉम्बीज के बीच जा पाएगा। इसी बीच डियाना बिस्तर पर नहीं होती। रिक तो घबरा जाता है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई, लेकिन वो देखता है कि डियाना जुडिथ के पास जा रही है। तभी रिक डर के मारे कुल्हाड़ी से उसको मारने जाता है, तो वो कहती है रुको रिक, मैं अभी ज़ॉम्बी नहीं बनी हूँ, मैं आखिरी बार तुम्हारे बेबी को देखना चाहती हूँ। तो रिक उसको छोड़ देता है इस पर। फिर वो डियाना को एक गन देता है ताकि जब उसे एहसास हो कि वो ज़ॉम्बी बन रही है तो वो खुद को शूट कर पाए। रिक और बाकी लोग भी ज़ॉम्बीज का खून शरीर में मिलाकर ज़ॉम्बीज के बीच बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें बिना कोई आवाज किए ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरना होगा। बड़ा मुश्किल टास्क है। दूसरी ओर डैरल, एंड्रयू और सशा अलेक्जेंड्रिया की ओर आ रहे होते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल टैंकर दिखता है। फिर क्या था, वो उस पेट्रोल टैंकर को ड्राइव करके आगे बढ़ते हैं, पर बीच में फिर से एक गैंग आ जाता है जो उन्हें गन पॉइंट पर पूरी तरह से लूट लेता है। वो अपने गन्स वगैरह उस गैंग के हवाले कर देते हैं। इतना करने के बाद भी वो उन्हें छोड़ता नहीं और कहता है कि मैं सबको शूट करूंगा। पर अचानक वहाँ पर होता है बड़ा ब्लास्ट और गैंग के सारे लोग मारे जाते हैं। असल में डैरल ने उस रॉकेट लॉन्चर को यूज करके उन्हें उड़ा दिया था। अब तीनों निकलते हैं अपने रास्ते पर जहां वो जा ही रहे थे। यहाँ रिक कहता है कि हमें फ्लेयर गन्स का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि ज़ॉम्बीज उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं और यहाँ से निकल जाएं। लेकिन जुडिथ को साथ में रखकर ये सब नहीं किया जा सकता था, मुश्किल था, रिस्क भरा था। इसलिए वो जुडिथ को फादर के हवाले कर देता है, जो उसे लेकर जाते हैं चर्च में। अलेक्जेंडर के बाकी लोग अपने अपने घरों में सेफ रहते हैं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते कि जब तक वो बाहर आकर ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ेंगे तब तक ज़ॉम्बीज से छुटकारा नहीं मिल सकता। यहाँ रिक और उसकी फैमिली ज़ॉम्बीज के बीच चल रहे होते हैं। तब सैम ज़ॉम्बी को देखकर डर के मारे रोने लग जाती है और आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी उसे पकड़कर काटने लगते हैं। उसे बचाने के लिए उसकी माँ यानी कि रिक की गर्लफ्रेंड पूरी कोशिश करती है, तो उसे भी ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। उसने रिक के बेटे काल का हाथ पकड़ के रखा हुआ था और रिक जानता था कि उसे खाने के बाद ज़ॉम्बीज काल के पास जरूर आएंगे, इसलिए वो झट से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काट देता है और अपने बेटे को तो बचा लेता है। पर अब ये सारी चीज देखकर रॉन को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि रिक ने पहले तो उसके पापा का खून कर दिया था और अब उसकी माँ को भी एक तरफ से मार डाला। ऊपर से उसका छोटा भाई भी मर चुका है। तो अब रॉन रिक पर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करता, मिशॉन उसकी पेट पर अपना कटाना नाइफ घोंप देती है। फिर भी रॉन गोली चला देता है, पर वो रिक को नहीं लगती किस्मत से। नो, रिक मुड़कर देखता है तो उसके बेटे काल की एक आंख से खून निकलता है। लगता है गोली उसकी आंख में लग गई थी। रिक तुरंत उसको अलेक्जेंडर की एक नर्स के पास लेकर जाता है, लेकिन नर्स को तो वुल्फगैंग का आदमी अपने साथ लेकर जा रहा था। तब रास्ते में एक ज़ॉम्बी नर्स को काटने आ जाता है, लेकिन वुल्फगैंग का आदमी उसे बचाने की कोशिश भी करता है। वो ज़ॉम्बी तो वुल्फगैंग वाले का हाथ काट देता है और अब वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन लगता है मॉर्गन की तरह नर्स भी किसी को मारना नहीं चाहती और उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है। तब करोल उस आदमी को शूट कर देती है। इसी बीच रिक नर्स के पास जल्दी आ जाता है और वो काल का फर्स्ट एड शुरू करती है। रिक बड़ा परेशान है कि कहीं काल की जान न चली जाए। दूसरी ओर मैगी एक टावर के ऊपर खड़ी होती है और ज़ॉम्बीज उस टावर को गिराने की कोशिश में लगे होते हैं। बाहर से ग्लेन और उसके साथ जो लड़की है जिसका नाम एडिथ है, दोनों ये देख लेते हैं।
अब ग्लेन आवाज करके ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इसी बीच एडिथ मैगी के पास चली जाती है। फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज टावर को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं और अब ग्लेन भी ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है दोबारा। पर इतने में सशा, डेरिल और एंड्रयू वहां पर आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज को शूट कर देते हैं। यहाँ रिक के बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो उसे ज़ॉम्बीज पर इतना गुस्सा आता है कि वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर जाता है और ज़ॉम्बीज को अंधाधुंध काट फेंकता है। मिशॉन भी सेम वही करने लग जाती है। ये सब अलेक्जेंड्रिया के लोग अपने घरों से देख रहे होते हैं और अब वो रियलाइज करते हैं कि ये लोग हमारी जान बचाने के लिए मैदान में उतर कर लड़ रहे हैं और हम हैं कि अंदर छुपे बैठे हैं। उन्हें खुद पर गुस्सा आता है और उनका ये गुस्सा हिम्मत में बदल जाता है। सभी कोई न कोई वेपन लेकर बाहर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर सीधा हमला बोल देते हैं। पर इस तरह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि ढेर सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर हैं। तब डेरिल उस पेट्रोल टैंकर से एक जगह पर पेट्रोल को लीक करवाता है और वहां करता है शूट, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। फिर आग से अट्रैक्ट होकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर आ जाते हैं। उन पर भी पेट्रोल पड़ता है और वो एक एक करके जलकर मर जाते हैं। अगले दिन अलेक्जेंड्रिया में हर तरफ मरे हुए और जले हुए ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। काल की आंख खराब हो गई थी लेकिन वो जिंदा बच गया था। रिक ठान लेता है कि अब अलेक्जेंड्रिया के लोगों में हिम्मत आ गई है और इसीलिए मैं इनके साथ रहूंगा और इन लोगों को ही सपोर्ट करूंगा। अब काल रिक का हाथ पकड़ता है तो रिक को चैन आता है कि उसका बेटा बच गया। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के लोग चैन से रहने लग जाते हैं। कुछ दिन इस तरह मस्त बीतता है लेकिन इनके पास जो खाना था वो खत्म होने की कगार पर है। इसीलिए अब कुछ लोगों को बाहर जाकर कुछ न कुछ लूट कर लाना पड़ेगा। दूसरी ओर काल और एडिथ जंगल में बैठकर कॉमिक्स बुक पढ़ रहे होते हैं। अलेक्जेंड्रिया की लीडर डियाना जो ज़ॉम्बी बन गई थी वो जंगल में कहीं घूम रही है। उसका बेटा हेनरी और मिशॉन ज़ॉम्बी डियाना को ढूंढ रहे होते हैं और तभी काल पर एक ज़ॉम्बी अटैक करती है लेकिन उसे मारने के बजाय काल उसे पकड़कर हेनरी और मिशॉन के पास लेकर आता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि डियाना है। उसका बेटा हेनरी खुद उसे मारकर वहीं दफना देता है। रिक और डेरिल फूड आइटम्स को लूटने जाते हैं। एक जगह उनको फूड से भरा हुआ एक ट्रक दिखता है तो वो उस ट्रक को लेकर पेट्रोल बंक पर आ जाते हैं जहाँ पर एक जूस वेंडिंग मशीन होता है। अब वो मशीन को उठा तो नहीं सकते तो ट्रक से बांध देते हैं। इतने में एक आदमी रिक से टकराता है। उसके लंबे बाल होते हैं और दिखने में खूबसूरत लगता है। डेरिल तो चिल्लाता है कि अरे तुम हो कौन? वो कहता है कि मुझे कुछ लोग चेस कर रहे हैं प्लीज और मेरा नाम पॉल है, मुझे बचा लीजिए। लेकिन हाँ, मुझे मेरे दोस्त जीसस कहते हैं। जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी भागो यहाँ से। इतने में पीछे से गन शॉट सुनाई देता है तो रिक और डेरिल वहाँ जाते हैं देखने के लिए। पर वहाँ पर किसी ने पटाखा जलाया था जिसकी आवाज इनको सुनाई दी थी। रिक तुरंत अपने पॉकेट चेक करता है। ओहो, तब पता चलता है कि पॉल नाम के उस आदमी ने रिक से टकराने के बहाने उसके पॉकेट से ट्रक की चाबी चुरा ली और अब वो फूड ट्रक को लेकर निकल जाता है। रिक और डेरिल उसके पीछे पीछे भागते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ वो जूस वेंडिंग मशीन मिलता है। तब वो ट्रक के टायर के निशान को देखते हैं तो पता चलता है कि शायद ट्रक के एक तरफ के टायर्स पंचर हो चुके हैं। ऐसे में वो बहुत दूर तो जा नहीं पाएगा। यही सोचकर वो जंगल के रास्ते से जाकर आखिरकार पॉल को पकड़ लेते हैं। वाकई में ट्रक का टायर पंचर हो गया था। रिक और डेरिल गन पॉइंट पर उससे ट्रक की चाबी ले लेते हैं और उसे रस्सी से बांधकर ट्रक लेकर निकल जाते हैं। लेकिन लगता है वो भी 30 मार खान है। पल भर में रस्सी खोलकर ट्रक के ऊपर चढ़ गया था। एक जगह पर रिक सडन ब्रेक मारता है क्योंकि ज़ॉम्बीज आ गए थे और तब पॉल गाड़ी के आगे जाकर गिरता है और एक तो अब ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है तो दूसरी ओर डेरिल पॉल को चेस करता है। लड़ाई के बीच गाड़ी का हैंड ब्रेक निकल जाता है और गाड़ी पीछे की ओर झील में डूब जाती है। बताओ यार, इतना सारा खाना जो हाथ लगा था सब खलास। रिक और डेरिल तो गुस्से में पॉल को खींचकर अलेक्जेंड्रिया लेकर आ जाते हैं। वक्त के जाते रिक और मिशॉन के बीच प्यार हो जाता है और वो दोनों बड़े खुश होते हैं। पॉल अपने गैंग के बारे में बताना शुरू करता है। असल में उसके गैंग का नाम है हिल टॉप। उनके जगह का नाम भी वही है। वो बताता है कि हिल टॉप के लोग खेती करके अपना गुजारा कर लेते हैं लेकिन उनके पास वेपन्स नहीं है। वो सिर्फ भाला चलाना जानते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि रिक की टीम को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि बिना किसी वेपन्स के ज़ॉम्बी से लड़ना तो दूर, दूसरे इंसानों से बचकर रहना भी मुश्किल है। तो ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, यही रिक की टीम सोच रही है। तो रिक की टीम कहती है कि तुम हमें अपने हिल टॉप पर लेकर जाओ। वो उन्हें भी लेकर जाता है और जैसा पॉल ने कहा था इनके पास फूड की कमी नहीं है लेकिन वेपन्स नहीं है। इनके लीडर का नाम है ग्रेगरी। तो मैगी ग्रेगरी से कहती है कि आप हमें फूड देंगे तो हम आपको अपने वेपन्स दे देंगे। लेकिन ग्रेगरी इस डील के लिए नहीं मानता। तब कुछ लोग आकर ग्रेगरी पर चाकू से वार करके चले जाते हैं। असल में ये भी हिल टॉप के लोग हैं लेकिन किसी और के साथ काम करते हैं। पॉल बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पर नेगन नाम का एक ग्रुप है। असल में डेरिल ने जिस बाइकर गैंग को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था वो लोग नेगन ग्रुप के ही लोग हैं। पॉल कहता है कि वो लोग बड़े खतरनाक हैं। वो कई बार हिल टॉप पर अटैक करने आए हैं लेकिन हमने उनसे विनती की कि हमारे लोगों को मत मारो, उसके बदले में हम तुम्हें भरपूर खाना देंगे, हमने उनसे कहा। ये सुनकर एक बड़ा गुस्सा हो जाता है कि उन लोगों से लड़ने के बजाय
उनके गुलाम बन बैठे हो तुम लोग। पॉल कहता है कि हम और कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास वेपन्स तो है नहीं और हमारे लोगों को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने वाला कोई है ही नहीं। दूसरी ओर ग्रेगरी को दिखाते हैं जिसके पेट में चाकू से वार किया गया था। वो पट्टी बांधकर आराम कर रहा होता है। अब एक बार फिर से मैगी उससे कहती है कि आप लोग फिलहाल दूसरे गैंग के गुलाम बने हुए हैं, हम लड़ना जानते हैं और हमारे पास वेपन्स भी हैं। हम उस गैंग को खत्म करेंगे और बदले में आप लोगों के पास जो ढेर सारा फूड है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या ये डील मंजूर है? इस पर वो मान जाता है। हिलटॉप में एक हॉस्पिटल भी है जहां मैगी अपना स्कैन करवाती है और उसके पेट में जो ग्लेन का बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखकर दोनों बड़े खुश होते हैं, ग्लेन और मैगी। अब रिक की टीम को निगेन गैंग का पता लगाना होगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर रहते हैं। एक और बात है जो रिक नहीं जानता और वो ये कि असल में निगेन एक आदमी का नाम है जो उस गैंग का लीडर है। पर हर महीने हिलटॉप के लोग निगेन गैंग के लिए खाना लेकर एक जगह रख देते हैं जहां से निगेन गैंग उसको उठा लेता है। उस जगह पर अब प्लान बनाया जाता है और रिक और उसके साथ ही वहां पर जाते हैं। मैगी तो प्रेग्नेंट है तो वो अंदर नहीं जा पाती, साथ ही क्रॉल भी उसके साथ बाहर रुकती है। बाकी लोग अंदर जाकर धुआंधार शूट आउट करते हैं। जो लोग पहरा दे रहे थे उन सभी को शूट कर देते हैं, पर इन्हें ये भी नहीं पता कि इस गैंग में इतने ही लोग हैं या फिर और भी कई सारे लोग हैं। तब अचानक एक आदमी बाइक में वहां से निकलता है तो डैरल चिल्लाता है कि अबे वो मेरी बाइक है। वो उस आदमी पर तो टूट पड़ता है अपनी बाइक के लिए। उस आदमी के पास एक वॉकी टॉकी होता है जिस पर एक औरत कहती है, तुम लोग मेरे आदमी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे गैंग के 2 औरतों को खत्म कर दूंगी। शायद उनके नाम मैगी और करोल हैं। ये दोनों उसके हाथ कब लगी? ये सुनकर रिक तो घबरा जाता है। बाहर मैगी और करोल को उस औरत ने बंदी बना लिया था। असल में ये लोग सेवियर नाम के ग्रुप को बिलोंग करते हैं और इस सेवियर ग्रुप का लीडर है निगेन। लेकिन ये निगेन कौन है, कैसा दिखता है, ये तो फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। फिर वो औरत रिक को एक गोडाउन में मीटिंग के लिए बुलाती है जहाँ उसने क्रॉल और मैगी को बांध कर रखा होता है। लेकिन क्रॉल तब तक इंतजार करना नहीं चाहती और जल्दी से जल्दी यहाँ से बच निकलने का प्लान बनाती है। आपने देखा होगा इस पूरी सीरीज में क्रॉल नाम की एक कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ध्यान है ना आपको। कई मुश्किल सिचुएशंस को ये बड़ी शातिरी से हैंडल करती हुई आई है। असल में गोडाउन में एक ज़ॉम्बी होता है जो मर चुका था। वो उसे खींच कर लेकर जाते हैं तो उसके गले से एक माला गिर जाती है जिसका एज थोड़ा शार्प होता है। उसकी मदद से वो अपने हाथ खोल लेती है और मैगी को भी छुड़ा लेती है। फिर दोनों मिलकर उस गैंग के लोगों को मारना शुरू करती है और जब वो दरवाजा खोलती हैं तो रिक और डैरल वहां पर आ चुके थे। डैरल का बाइक लेकर जो बचने की कोशिश कर रहा था वो भी साथ होता है। तब रिक उससे कहता है कि तुम्हारे पूरे गैंग का हमने सफाया कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि निगेन कोई गैंग है, ये तो किसी आदमी का नाम लगता है। सच बताओ निगेन है कौन? वो कहता है कि मैं निगेन हूँ। असल में सेवियर गैंग के सभी मेंबर्स खुद को निगेन बताते हैं क्योंकि वो उनके लीडर का नाम है। अब इस आदमी को जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं होगा, ये जानकर रिक उसे शूट कर देता है। हिलटॉप के लोग अब रिक की टीम को अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं और अलेक्जेंड्रिया के लोगों को खाना देने के लिए हो जाते हैं तैयार। कुछ दिन बढ़िया बीतते हैं। अब एक बार जब डैरल, नर्स और हिलटॉप की एक औरत जिसका नाम जेनी है वो लूटने जाते हैं ना कुछ, तो अचानक एक तीर नर्स के सर पर लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। असल में सेवियर गैंग के कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच शूट आउट होता है लेकिन कुछ सेवियर्स बच निकलते हैं। डैरल और जेनी मिलकर बाकी सर्वाइवर्स को तो मार डालते हैं। तभी रिक और अलेक्जेंड्रिया के लोग समझ जाते हैं कि सेवियर गैंग के लोग फिर उन पर हमला जरूर करेंगे, इसीलिए वो अलेक्जेंड्रिया के चारों तरफ 2 गुना पहरा लगा देते हैं। इसी बीच क्रॉल अलेक्जेंड्रिया से निकल जाती है क्योंकि उसे रोज रोज लड़ने से राज नहीं आता। वो एक कार में जा रही होती है, तभी सेवियर गैंग उसको रोक लेता है। असल में वो अलेक्जेंड्रिया का लोकेशन ही ढूंढ रहे थे। तो वो क्रॉल से पूछते हैं कि क्या तुम अलेक्जेंड्रिया की रहने वाली हो, हमें वहां पर लेकर चलो। क्रॉल यहाँ पर करती है अपनी मस्त एक्टिंग शुरू और कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसी किसी जगह का नाम ही नहीं सुना। पर बातों ही बातों में वो तीनों को खत्म भी कर देती है दोस्तों। यहाँ अलेक्जेंड्रिया में सभी क्रॉल को ढूंढ रहे होते हैं। रिक और मॉर्गन उसकी तलाशी में निकलते हैं। तब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ क्रॉल ने सर्वाइवर गैंग के उन आदमियों को शूट किया था। लेकिन क्रॉल ने जिन लोगों को शूट किया था उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। तो वो रिक और मॉर्गन को करता है फॉलो। यहाँ मॉर्गन रिक को बताता है कि मैंने वुल्फ गैंग के आदमी को अलेक्जेंड्रिया में छुपा कर रखा था। अगर मैंने उसे मार डाला होता तो शायद तुम्हारा बेटा काल जिंदा नहीं बचता। असल में उस नर्स को जब ज़ॉम्बी काटने आया था ना तो वुल्फ गैंग के उस आदमी ने उसे बचाया। अगर नर्स उसको मार जाती तो काल का इलाज ही नहीं हो पाता। रिक भी उसकी बात को समझ जाता है और उस पर गुस्सा नहीं करता। अब करोल का कुछ पता नहीं चलता तो वो इस उम्मीद में अलेक्जेंड्रिया लौट जाते हैं कि करोल अपने आप वापस आ जाएगी। इसी बीच ग्लेन, मिशोन और अलेक्जेंड्रिया के कुछ लोग जो बाहर गए थे उन्हें सेवियर गैंग के कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उनमें एक आदमी होता है जिसका नाम है डैन। यहाँ रिक को दिखाते हैं तो हिलटॉप के लिए वेपन्स लेकर वो निकल रहा होता है और बदले में वो अलेक्जेंड्रिया को फूड देंगे जैसा कि डील हुई थी। इतने में मैगी के पेट में बहुत दर्द हो जाता है, उसका बच्चा जो होने वाला है। तो रिक, कार्ल, एंड्रयू, साशा, एरॉन और एंड्रयू ये सभी मैगी को लेकर हिलटॉप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में सेवियर गैंग नजर आ जाता है। अब रिक और मॉर्गन को सेवियर का जो आदमी फॉलो कर रहा था उसने अपने गैंग को अलेक्जेंड्रिया का लोकेशन बता दिया था। लेकिन अलेक्जेंड्रिया जाकर हमला करने के बजाय सेवियर्स रोड को ब्लॉक करके खड़े होते हैं।
रिक चुपचाप नीचे उतरकर कहता है कि देखो यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं पहले से कई गैंग्स का नामो निशान मिटाकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। चुपचाप रास्ते से हट जाओगे तो जिंदा बच जाओगे, पहले बता रहा हूँ। लेकिन वो हिलने का नाम नहीं लेते। रिक चाहता तो इन्हें शूट कर सकता था, लेकिन बदले में वो भी शूट आउट करेंगे और रिक के साथियों की जान भी जा सकती है। ऊपर से मैगी दर्द से बहुत तड़प रही है, उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, इसलिए वो गाड़ी पीछे लेकर दूसरे रास्ते को अपनाता है। पर वहाँ भी बहुत सारे सेबर्स खड़े होते हैं। रिक अब रियलाइज करता है कि सेबर्स कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बहुत बड़ा गैंग है। वो फिर दूसरा रास्ता पकड़ते हैं जहाँ कई ज़ॉम्बीज को बांध कर रखा होता है। एक ज़ॉम्बी के सर पर मिशॉन के बाल होते हैं। बस ये लोग समझ जाते हैं कि मिशॉन और दूसरे लोगों को अगवा कर लिया गया है। फिर गाड़ी घुमाकर दूसरी ओर जाते हैं, पर वहाँ लकड़ियों को आड़े रखकर रास्ता बंद किया होता है। ये लोग तो चौंक जाते हैं। अगर इतने सारे पेड़ों को काटकर यहाँ लाकर डाला है तो सेबर गैंग में न जाने कितने लोग होंगे। तब रिक को सोचता है एक बेहतरीन आइडिया। अब रात को एंड्रयू खाली गाड़ी को लेकर सड़क के रास्ते से जाता है ताकि इससे सेवर्स का ध्यान सिर्फ उस गाड़ी पर रहे। इस तरह सेवर्स का ध्यान भटकाकर दूसरी ओर बाकी लोग मैगी को उठाकर जंगल के रास्ते लेकर जाते हैं हिलटॉप के हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर लगता है इनको तगड़ा शॉक, क्योंकि ढेरों सेवर्स इनको घेर लेते हैं। उनके पास हर तरह के वेपन्स होते हैं। रिक समझ जाता है कि उसने सेवर्स को अंडरएस्टिमेट कर दिया। तब वो डेरल और मिशन को वहां पर लेकर आते हैं, लेकिन सेवर्स किसी पर अटैक नहीं करते, एकदम चुप खड़े रहते हैं। लगता है वो अपने लीडर के आने का इंतजार कर रहे हैं। और तब एक आर्मी वैन वहां पर आती है, उसमें से उतरता है एक आदमी। उसके हाथ में होता है बेसबॉल बैट, जिसके एंड पर कांटेदार तार लपेटा हुआ है। बहुत ही खतरनाक आदमी लगता है ये, और इसका नाम है निगेन। वो कहता है कि बेटा, बिना मेरी पहुंच जाने तुम लोगों ने मुझसे पंगा ले लिया है। साथ ही वो रिक को देखकर कहता है कि मुझे लगता है तुम अलेक्जेंड्रिया के लीडर हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको मारकर अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, और मैंने किया भी नहीं, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे छोटे मोटे गैंग्स को अपना गुलाम बनाकर उनसे हर महीने वसूली करूँ, बस। मतलब तुम्हें मेरे लिए और मेरी गैंग के लिए खाना लूट कर लाना पड़ेगा। सिंपल बात है। अगर तुम हमारी जरूरत की चीजें लेकर आ जाते हो, मतलब आते रहे इन फ्यूचर, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी भी होशियारी दिखाने की सोची तो मेरे बाप की कसम सबको उड़ा डालूंगा, पूरे अलेक्जेंड्रिया को शमशान बना दूंगा, समझे? और ये मेरे हाथ में बेसबॉल बैट देख रहे हो, ये मेरा सबसे प्यारा वेपन है। इसे हमेशा खून की प्यास लगी रहती है, बता रहा हूँ। अब बोलो, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? रिक कोई जवाब नहीं देता तो वो चिढ़ जाता है और कहता है तो ठीक है, लगता है तुम्हें डेमो देना पड़ेगा। कहकर वो अपना बैट लेकर हर एक के पास जाता है और रिक के साथियों में से एक को चुनता है, उसके सर पर कंटीले तार वाले से मार डालता है, उसकी जान ले लेता है। अब उसकी ऐसी दरिंदगी को देखकर रिक और बाकी लोग तो सुन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसने किसकी जान ली ये नहीं दिखाया जाता। कहीं वो इनका कोई क्लोज तो नहीं है। इसी सस्पेंस के साथ वॉकिंग डेड का सीजन 6 होता है यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर मरा कौन और निगेन का असली खतरनाक अवतार क्या है, और रिक की टीम उसके इतने बड़े गैंग का सामना कैसे करेगी, ये सब कुछ हमें दिखेगा सीजन 7 में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इंतजार के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।